तीसरा अफसाना कुएं का आदमी। कितने जोर से चीखूं तो आवाज कुएं से बाहर सुनाई देगी। साल पहले, हाँ गालिबन ये साल पहले की बात है। पढ़ने वाले इसमें 2-4 महीने कम या ज्यादा भी कर सकते हैं कि कुएं में कैलेंडर दस्तयाब नहीं, हत्ता कि यहाँ घड़ी भी मौजूद नहीं। और सच पूछिए तो कुएं में कैलेंडर और घड़ी का क्या काम। ये एक साल सिर्फ मेरा अंदाजा है, ऐन मुमकिन है ये कई सालों पर मुहित कहानी हो। कुएं में रात और दिन का मतलब एक ही है। एक मिनट से दूसरे मिनट के दरमियान वक्फा 60 सेकंड्स नहीं है, और ना ही एक घंटे से दूसरे घंटे का फासला 60 मिनट है। अगर आप समझते हैं कि एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते का फासला 7 दिन है और साल में 365 दिन है, तो कुएं के रोजो शब के हिसाब से ये सब गलत है। खुशी, गम, आज़ादी और कैद में वक्त की तरतीब एक सी नहीं रहती। 60 सेकंड्स की खुशी में गुजरता लम्हा जब गम के कालब में ढलता है तो सदियां निकल जाता है। सो मालूम नहीं मैं कब से इस कुएं में हूँ। कितने जोर से चीखूं तो आवाज कुएं से बाहर सुनाई देगी। मेरा गला अब चीख चीख कर इस कदर जख्मी हो चुका है कि इससे हर वक्त खर खर की आवाज आती है रहती है, जो सिर्फ मुझे सुनाई देती है। हत्ता के सोते हुए हर ख्वाब के पस मंजर में खर खर की आवाज जारी रहती है। मुद्दत से मैंने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा जिसमें यह खर खर सुनाई न दी हो। शायद बचपन में मुझे इस आवाज के बगैर भी ख्वाब दिखाई देते हों, लेकिन अब मुझे बाहर की बातें ज्यादा तफसील से याद नहीं। वहाँ की एक हल्की सी याद उन कवानीन के बारे है जो उस वक्त नाफिज थे। लोग इजाफी आंखें, कान और जुबान लिए फिरते थे क्योंकि वो उनसे कोई काम नहीं लेते थे। नाफिज शुदा कानून के तहत बोलना, देखना और सुनना होता था। फाख्ताएं अमन के गीत गाती थीं तो लोग कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे और कहते, हमने ये सब नहीं सुनना कि हमारे कान फकत गोलियों और बम धमाकों के शोर सुनने के लिए बने हैं और हमारी आंखों ने मसख शुदा लाशें देखनी हैं। ये दौर माओं का बच्चे जन्म देने का दौर हरगिज नहीं था, लेकिन कुएं से बाहर धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे थे। वो बच्चे के जिनके कान मोहब्बत भरी लोरियों से ना आशना थे। तो कितने जोर से चीखूं। कुएं में रहते हुए मुझे इतना अंदाजा हो चुका है कि बाहर लोगों के कानों के पर्दे फट चुके हैं या उनकी आंखें अब देखने के काबिल नहीं रही। मुमकिन है वो अब मुकम्मल तौर पर बहरे और अंधेपन का शिकार हो गए हों, या ये भी हो सकता है कि सुनने और देखने के कवानीन में मजीद सख्ती आ चुकी हो, जिसकी वजह से उन्हें मेरी कोई भी चीख सुनाई न देती हो और ना ये कुआं दिखाई देता हो। जिन्हें दिखाई और सुनाई न दे वो भला बोलेंगे क्यों। कुएं के अंदर और बाहर की दुनिया के दरमियान एक खला है जिसमें कोई आवाज, कोई रोशनी सफर नहीं कर पाती। तो कितने जोर से कुएं के अंदर मुकम्मल तारीकी है। ये एक तर्कशुदा कुआं है। लोग ऊपर से गंद यहाँ फेंकते हैं जिस पे मेरा गुजर बसर होता है। बाज औकात अजीबो गरीब लेसदार और बदबू से भरा गंद कोई नीचे फेंक देता है जिसके ताफुन से कुएं की फजा मजीद आलूदा हो जाती है, लेकिन मैं गंद फेंकने वालों तक अपना एहतजाज नहीं पहुंचा सकता। मैं देखता हूं कि वो लोग जो जब गंद फेंक रहे होते हैं तो अपने नाक पर रुमाल रखे होते हैं और आंखें बंद होती हैं। वो गंद फेंकते हुए शायद जरा देर को भी नहीं सोचते होंगे कि कोई इंसान कुएं के अंदर भी हो सकता है। एक अरसा तक मैं कुएं में सीढ़ी ढूंढता रहा हूं, लेकिन अब मैं थक हार के ये कोशिश तर्क कर चुका हूं। आप मेरी बात का यकीन करें कि इस कुएं में कोई सीढ़ी नहीं है। तो कितने जब मैं कुएं से बाहर था तो मैं भी यहाँ गंद फेंकने आया करता था। मैंने कभी इसके अंदर झांक कर नहीं देखा था। ऐन मुमकिन है उस वक्त भी यहाँ कोई रहता हो, या ये भी मुमकिन है कि हर शख्स के लिए अलग अलग कुएं बनवाए गए हों। ये सिर्फ मेरा ख्याल है, इस बारे में कुछ भी वसूख से नहीं कह सकता। मेरा हाफिजा अब मेरा साथ नहीं देता, वरना मैं आपको ज़रूर बताता कि मैं यहाँ कैसे आया था। जहन पे बहुत जोर देकर सोचूं तो दरअसल दो बातों की तरफ ध्यान जाता है और मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कोई कौन सी बात दुरुस्त है। दरअसल कुएं में कोई भी बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं हो सकती। नंबर एक रोज मुझे कहा गया कि जाकर कुएं में गंद फेंक आओ। सो जब मैं गंद फेंक रहा था तो मेरा पांव लड़खड़ा गया और मैं उस दिन से कुएं में हूँ। नंबर 2, दरअसल मुझे चंद लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मिलकर ऊपर से धक्का दिया था, क्योंकि शुरू शुरू में मेरे हाथ पांव बंधे रहते और वो रस्सी अब भी कभी कभार मेरे पांव से उलझ जाती है। रस्सी के अलावा मुझे जिस चीज से उलझन महसूस होती है वो यहाँ के जहरीले कीड़े मकोड़े हैं
جو وقتاً فوقتاً میرے ہاتھ پاؤں پہ کاٹتے رہتے ہیں۔ چونکہ یہاں تاریکی اس قدر زیادہ ہے کہ اتنی مدت یہاں رہنے کے باوجود میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے میں زہریلے حشرات الارض سے بچ نہیں پاتا۔ میں انہیں اپنے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس کرتا ہوں، لیکن میں بھاگ کر جاؤں بھی تو کہاں جاؤں کہ یہاں اندھیرے کی چاروں جانب اندھیرا ہے اور مجھے کوئی پانچویں سمت نہیں مل رہی۔ اگر یہاں روشنی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ میرا جسم اب نیلا ہو چکا ہوگا اور مسلسل کھڑا رہنے سے پاؤں سوج چکے ہیں، لیکن میں یہ زخمی جسم کسی کو دکھا نہیں سکتا، اور ویسے بھی کنویں کی تہہ میں پانی کی مقدار بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ عرصہ یہاں زندہ رہ سکتا ہوں۔ میری آنکھیں روشنی کے لیے، کان لوریاں سننے اور زبان کوئی بات اونچی آواز میں کہنے کو ترس رہی ہے، اور کنویں میں دیکھنے کو اندھیرا ہے، سننے کو زہریلے کیڑے مکوڑوں کی ناسمجھ میں آنے والی آوازیں، اور میری خرخر ہے، وہ بھی میرے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ چیخوں، خرخر، اوپر کوئی آ رہا ہے، ہاں کوئی ہے، مجھے زور سے چیخنے دیجیے کہ شاید میری آواز کسی کو سنائی دے۔ خر خر میرے گلے سے اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں نکل رہی۔ باقی آوازوں کے بارے میں صرف سوچ سکتا ہوں، اور اس کنویں میں صرف سوچ کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔